आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध रचना कवितावली से जो पद पाठ्य पुस्तक में शामिल किए गए हैं उनके बारे में। यह वीडियो स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य से लिए गए पदों को लेकर बनाया गया है। कवितावली से कुछ सवेये और कवित्व को लेकर इस पाठ में जो शामिल किया गया है उनमें पहला पद कवितावली पुस्तक का, नाम अजामिल से खल कोटि अपार नदी भव बूढ़त काढ़े, जो सुमरे गिरी मेरु सिलाकन होत अजाखुर बारिधि बाड़े। तुलसी जेही के पद पंकज ते प्रगति तटिनी, जो हरे अघ गाड़े ते प्रभु स्वे सरिता तरीबे कहूँ, मांगत नाव करारे वे ठाड़े। प्रस्तुत पद या यह छंद सवेया छंद हैं। तुलसीदास द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध रचना कवितावली से उद्धृत हैं। इसमें तुलसीदास ही बता रहे हैं कि राम भगवान होते हुए भी एक साधारण सी अपनी जो मानव लीला है वो दिखला रहे हैं। हालांकि सर्वशक्तिमान है, भगवान है, लेकिन फिर भी अपनी मानव लीला को किस प्रकार से दिखा रहे हैं कि जो गंगा नदी उनके ही चरणों से प्रकट हुई है, उस गंगा नदी को पार करने के लिए वह केवट से नाव मंगवा रहे हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, नाम अजामिल से खल कोटि अपार नदी बूढ़त काढ़े, जिनके नाम से, नाम यानी नाम से, जिनका नाम लेने से ही, नाम का स्मरण करने से ही अजामिल के जैसे खल कोटि, करोड़ों दुष्ट, खल यानी दुष्ट, कोटि यानी करोड़ों, अजामिल के जैसे करोड़ों दुष्ट अपार नदी भव बूढ़त काढ़े। नदी भव, भव यानी संसार, संसार रूपी नदी से, बूढ़त यानी डूबना, काढ़े यानी निकालना, बचाना। तो तुलसीदास कह रहे हैं कि जिनके नाम का स्मरण कर लेने मात्र से ही अजामिल जैसे करोड़ों दुष्टों को भव नदी, संसार रूपी नदी में डूबने से बचा लिया है, या जिनका नाम लेने से अजामिल जैसे करोड़ों दुष्ट भी डूबने से बच जाते हैं, इस संसार रूपी नदी में डूबने से। और जो सुमेरे गिरी मेरु सिलाकन होत अजाखुर बारिधि बाड़े, जो सुमेरे, जिनका स्मरण करने से ही गिरी मेरु सिलाकन होत, सिलाकण, शिला का एक छोटा सा कण, पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा हो जाता है गिरी मेरु, सुमेरु पर्वत, गिरी यानी पर्वत, मेरु यानी सुमेरु, सुमेरु पर्वत बन जाता है। जिनका स्मरण करने मात्र से ही शिला का एक कण सुमेरु पर्वत बन जाता है। अजा खुर, अजा यानी बकरी, खुर यानी खुर, अजा का खुर, बकरी का खुर, बारिधि, बारिधि यानी समुद्र, बाड़े, बकरी के खुर से बना हुआ छोटा सा गड्ढा, बारिधि यानी समुद्र बन जाता है। जिनका नाम स्मरण करने से ही, जिन प्रभु राम का नाम का स्मरण कर लेने से ही शिला का कण सुमेरु पर्वत बन जाए, बकरी के खुर के
जितना सा गड्ढा समुद्र बन जाए, वे प्रभु तुलसी जेही के पद पंकज दें, जिनके पद पंकज से, चरण कमल से प्रकटी यानी प्रकट होती हैं, तटिनी यानी नदी, जो हरे अग गाड़े, जो हरे यानी हरण करती हैं, अग यानी पापों को, गाड़े यानी बड़े बड़े पाप, बड़े अग गाड़े बड़े बड़े पाप, बड़े से बड़ा पाप भी हर लेती हैं, वह नदी उनके चरणों से ही प्रकट हुई। तुलसीदास कह रहे हैं कि जेही के पद पंकज, जिन प्रभु राम के चरणों से, चरण कमलों से गंगा नदी प्रकट हुई है, जिन राम के चरण कमलों से ही यह गंगा नदी प्रकट हुई है, और यह गंगा नदी जो यानी वह नदी, वह गंगा नदी हरे अग गाड़े, लोगों के बड़े से बड़े पाप को भी काटने वाली हैं, या लोगों के बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देती हैं, हरण कर लेती हैं। लोगों के पापों को नष्ट करने वाली, हरण करने वाली गंगा नदी भी उन राम के चरण कमलों से ही प्रकट हुई हैं। तो आगे तुलसीदास कह रहे हैं कि ते प्रभु यानी वे प्रभु, ऐसे प्रभु जिनकी महिमा इतनी अपरंपार हैं, जिन्होंने अजामिल जैसे दुष्टों का भी उद्धार कर दिया, और जिनके चरणों से ही गंगा नदी प्रकट हुई है, ऐसे प्रभु वे राम स्वे सरिता तरीबे कहूँ मांगत नाव करारे वे स्वे सरिता, वे सरिता यानी नदी, स्वे यानी अपनी भी हो सकता है, स्वे यानी स्वर्ग से उतरी हुई भी हो सकता है। ते प्रभु वे प्रभु स्वे सरिता गंगा नदी के लिए आया है। गंगा नदी, क्योंकि गंगा नदी उनके चरण कमलों से प्रकट हुई है, तो वो उसी के लिए कह रहे हैं कि वे प्रभु स्वे सरिता तरीबे को, गंगा नदी को तरने के लिए, पार करने के लिए मांग रहे हैं नाव, करारे वे खाड़े, करारे यानी किनारे पर, वे यानी होकर, ठाड़े यानी खड़े होकर। ऐसे प्रभु जिनका नाम स्मरण से ही बड़े से बड़े काम हो जाते हैं, या जिनका नाम स्मरण लेने से ही बड़े से बड़े पाप कट जाते हैं, जिनके चरणों से ही गंगा नदी प्रकट हुई है, वे राम मानव लीला दिखाते हुए गंगा नदी को पार करने के लिए उसके किनारे खड़े हैं और नाव मांग रहे हैं, या केवट से नाव मांग रहे हैं उस गंगा नदी को पार करने के लिए, जबकि वही गंगा नदी उनके चरणों से ही प्रकट हुई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ तुलसीदास ये बताना चाहते हैं कि राम इस वक्त साधारण मानव बने हुए हैं, हालांकि वे सर्वशक्तिमान हैं, सब कुछ कर सकते हैं, प्रभु हैं, भगवान हैं, लेकिन वो मानव लीला दिखा रहे हैं। ये उनकी लीलाएं हैं जो वो इस प्रकार दिखा रहे हैं। तो प्रस्तुत पद में राम को एक साधारण मानव की तरह मानव लीला करते हुए दिखाया गया है। दूसरी तरफ उनके नाम का प्रभाव दिखाया गया है, उनके नाम स्मरण का क्या प्रभाव है उसको भी दिखलाया गया है विभिन्न उदाहरणों के द्वारा। तो राम की प्रति यहाँ तुलसी की भक्ति भावना, जो सेव्य सेवक भाव की भक्ति है, वो प्रकट हुई है। सवे या छंद उसकी गति अति उचित है, रूपक अलंकार हैं, अनुप्रास काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।